तो आज हम देखने वाले हैं नवोदय के ओएमआर शीट के बारे में। ये है नवोदय का ओएमआर शीट, इसका पीडीएफ। तो ये कुछ इसी कलर में रहता है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे ओएमआर आंसर शीट, ओएमआर उत्तर पत्रिका हिंदी में लिखा हुआ है। इस तरीके का ओएमआर शीट आता है नवोदय में। ये पेज 1 है। ये कौन सा पेज है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ 1, पेज 1। इसका मतलब एक और पेज होगा यहाँ पे, ये सेकंड पेज है, ये पेज 2 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेज 1 को, ठीक है। चलो, तो पेज 1 में आ जाओ, क्या क्या चीज़ है। तो अगर लाइन से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, नवोदय का जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एक रोल नंबर मिलेगा, उसी को यहाँ पे फिल करना रहेगा। कितने डिजिट का रहेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉक्स हैं? 7 बॉक्स हैं। तो 7 बॉक्स है तो कितना डिजिट रहेगा? 7 डिजिट का। 7 बॉक्स इसलिए 7 डिजिट का ही आपको रोल नंबर मिलेगा, उसी रोल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर रोल नंबर इस तरीके से है, कितने डिजिट हुए? 6 7 डिजिट से, बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स में इस तरीके से रोल नंबर डालना है। बस पेज 1 में सिर्फ यही आपको फिल करना है और कुछ भी फिल नहीं करना है। बाकी इंस्ट्रक्शन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और ओएमआर उत्तर पत्रिका में पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड एक समान हो। ये पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन पेपर में है, प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन पेपर में जो एक कोड लिखा रहेगा, आपको दिखेगा वो कोड क्वेश्चन पेपर में, और पृष्ठ 2 में यानी जो ओएमआर शीट आपको मिलेगा उसमें जो कोड रहेगा वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक यानी जो इन्विजिलेटर है, जिसका इन्विजिलेटर का मतलब जिसका ड्यूटी आपके क्लास में लगा है, उस टीचर को आपको बताना है कि सूचित करें और अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रिका बदलवाएं। आपको उसको क्या करवा देना है? चेंज करवा देना है, ठीक है। ये चीज़ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसी पॉइंट को देखो, पृष्ठ 2, अब ये पृष्ठ 1 के लिए था। पृष्ठ 2 में क्या करना है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल नीले या फिर काले बॉल पेन से भरे। बॉल पेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो आप पेन यूज करते हो उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसी को बॉल पेन बोलते हैं। उसके नीचे में यहाँ पे क्या लगा रहता है? बॉल लगा रहता है, इसलिए उसको बॉल पेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बॉल पेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कलर कौन कौन सा, तो 2 ही कलर आप यूज कर सकते हैं। एक तो नीला रंग का होना चाहिए, नीला रंग तो जानते हो आप, है ना, ब्लू, ये कलर, ये वाला कलर जो अभी यूज कर रहा हूं मैं, ये। और दूसरा है काला, काला कलर तो जानते हो, ब्लैक, ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर को डिनोट कर रहा है। 2 ही कलर में आप 2 ही कलर के पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे क्या करना है तो देख लो यहाँ पे कैसे फिल करना है इसको। एग्जाम्पल के दिया है, अगर आपका अनुक्रमांक, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखा है, देखो रोल नंबर मान लो कि ये दिया हुआ है 1732172, तो इसको कैसे फिल करना है? ये पेज 2 का है, पेज 2 बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, ठीक है। ये रोल नंबर फिल करने के लिए यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पे अगर आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इतना है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक कहने का मतलब जो प्रश्न पेपर आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें एक नंबर दिया रहता है, उसको यहाँ पे फिल करना है। अब ये कैसे फिल करना है वो यहाँ पे दिया हुआ, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे 1732172 लिखा है, तो 1 को आपको पहले बॉक्स में डालना है, फिर सेकंड बॉक्स में आपको 7 को डालना है, थर्ड बॉक्स में 3 लाइन्स है, फिर क्या है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा है तो 2 को यहाँ पे डालना है, फिर 1 है तो 1 को डालें। एक बॉक्स में एक ही डिजिट को डालना है, 7 2। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इसके बाद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखो 0 लिखा है, यहाँ पे 1 का है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5, इस तरीके से देखिए 5 5 लिखा है, 8 8 लिखा हुआ है यहाँ पे 7 7, यहाँ पे ये 6 है ना, 8 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो गया इस वजह से दिख रहा है वैसा। यहाँ ये वाला 8 है, ये 8 है, और लास्ट वाला 9, ये सारे डिजिट्स दे दिया है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रोल नंबर का, यहाँ पे मान लो आपका रोल नंबर में फर्स्ट डिजिट 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखे आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1। और आपको एक और काम करना है कि इसी के नीचे जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये अंक जो दिए हुए हैं, नंबर्स नहीं अंक,
ये जो अंक दिए यहाँ पे 1 कहाँ पे है वो ढूंढना है आपको, यहाँ पे क्योंकि 1 लिखा है तो 1 ढूंढना है। देखो 1 का लाइन ये वाला है ना, तो यहाँ पे आपको कलर करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कलर किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है 7 कहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कलर किया हुआ है देखो, तो इसी को आपको क्या कर देना है ऐसे कलर, कैसे करना है अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में एक नंबर दिया रहेगा, उसको देखना है आपको और उसको भी यहाँ पे फिल करना है, ठीक, और उसको फिल उसी तरीके से करना है जैसे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, अब स्टेट कोड वगैरह ये आपको एग्जाम सेंटर में बताया जाएगा। वैसे ये वाला जो फिल करने का काम रहता है, ये काम रहता है इन्विजिलेटर का, आपका काम नहीं रहता है इसको फिल करने का, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हो, देखो क्या सही तरीका है क्या गलत तरीका है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन तब होगा जब आप 2 ऑप्शन को सर्कल कर दोगे, 2 ऑप्शन को अगर कलर करते हो तो क्या हो जाएगा, वो गलत तरीके में आएगा। एक और गलत तरीका है कि आप एक को कलर किए हो, इसको ब्लैक कर पूरा, इसको आप ऐसे फिल कर दिए सर्कल को और यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दिए, ये भी गलत तरीका है। ये भी गलत तरीका है अगर आप एक में ऐसे टिक कर दे रहे हो और इसमें क्या कर दिया आप क्रॉस कर दिए, वो भी गलत तरीका है। एक और गलत तरीका क्या है कि इसको आप पूरा अच्छे से नहीं भरे हो, मतलब इतना बड़ा है ना, और उसके अंदर आप इस तरीके से भर के उसको छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया गलत, ये वाला जो दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी क्या है गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सही तरीका कि आपको एक ही ऑप्शन को टिक करना है, सिर्फ टिक नहीं करना है, सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल, जैसे सर्कल है इसको पूरा ऐसे फिल कर देना है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से तरीके दिए हुए हैं दुनिया भर के। बाकी हम लोग चलते हैं मेन पेज जो अपना है। फर्स्ट पेज में सिर्फ एक मेन काम है, क्या मेन काम है, तो आपको ऐसे रोल नंबर भरना है, बस यही काम है इसमें, बाकी इंस्ट्रक्शन है उसमें। सेकंड पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज, तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कैसे क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से देखना, देखो यहाँ पे सबसे पहला है रोल नंबर, सेकंड आपका टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है। थर्ड में आएंगे हम लोग यहाँ पे जहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है इन कैपिटल लेटर। फोर्थ में आएंगे हम लोग यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम लोग, फिर अगला है ये क्वेश्चन वाला, इसमें लास्ट में आएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा हमारा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हेड, इसको आपको ध्यान देना है, ये बस इतना ही, बाकी आपका नहीं है। ये इन्विजिलेटर करेगा, ये भी इन्विजिलेटर करेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं, ये क्वेश्चन पेपर से जो आंसर लाएंगे और इसको फिल कैसे करना है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं रोल नंबर पे। अब जो एक एग्जाम्पल दिया था, अपन भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आपका रोल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा रोल नंबर लिखा है। तो जैसे पहला डिजिट क्या है यहाँ पे 1, सेकेंड डिजिट 2, तो इसको यहाँ पे डाल देना है। तीसरा डिजिट क्या है 3, तो 3 को यहाँ पे डाल दिए, फिर 4 को डाल दिए, फिर 5 6 7, इस तरीके से। अब ध्यान देना है यहाँ पे, देखो जो वहाँ पे बताया था पहले पेज में, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे जैसे 1 लिखा है, अब यहाँ पे देखो इसके नीचे में देखना है इसके लिए, तो 1 कहाँ पे लिखा है आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इसको आपको क्या कर देना है पूरा सर्कल कर देना है ऐसे, सर्कल को पूरा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन जो भी रहेगा आपके पास दोनों में से, उसको कलर कर देना है। इसके बाद सेकंड वाले में देखिए क्या लिखा है 2 लिखा है, तो आपको क्या कर देना है 2 को इसके नीचे देखना है, 2 कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे कलर, ठीक है। और इसको अच्छे से कलर करना है आपको, पूरा ब्लैक या ब्लू जो भी रहेगा उससे सर्कल को पूरा फिल कर देना है, कोई भी जगह खाली नहीं बचना चाहिए इसमें। इसके बाद थर्ड वाला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा है, क्या लिखा हुआ है देखो 3 लिखा हुआ है, तो 3 कहाँ पे यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कलर कर देंगे, ठीक। चलो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि ये जल्दी कलर हो जाए मेरे से, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया लग रहा है। ये 4 नंबर, 4 कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे 5 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको क्या कर दोगे, एक मिनट, 5 यहाँ से हो जाएगा, इस तरीके से करते जाना। 6 दिख रहा है, तो 6 कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल को पूरा कलर कर देना है, भर देना है पूरा सर्कल, छूटना नहीं चाहिए। अब ध्यान रहे दूसरे में नहीं करना है, जिस जो लिखा है उसको, यहाँ 7 था तो 7 कर दिया। अब टेस्ट बुकलेट नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, हर क्वेश्चन पेपर में अलग अलग नंबर लिखा रहता है, और वो भी कितने डिजिट का रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का वो भी रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखना है, सामने में लिखा रहता है ना, और वहाँ जो नंबर लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, और सेम इसी तरीके से फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर 9 लिखा है, तो आपको यहाँ पे देखना है नीचे 9 कहाँ पे है, इसके लाइन में, तो 9 यहाँ पे दिख रहा है, आपको इसको सर्कल कर देना है, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 0, तो 0 को आपको क्या करना है यहाँ पे सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 6, तो आपको 6 देखना है कहाँ पे, ये तो इसमें सर्कल। इस तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, इंग्लिश का कैपिटल लेटर में आपको इसको फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है राम कुमार, तो आपको कैसे लिखना है इसको, RAM, राम कुमार, इस तरीके से। ध्यान रहे कि ऐसे नहीं लिखना है कि यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे लिख रहे हैं, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, बॉक्स के बाहर में आ रहा है, तो ये गलत तरीका है, आपको बॉक्स के अंदर लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट में आ जाते हैं पिता का नाम, यानी फादर्स नेम, इसको भी आपको कैपिटल में लिखना है। राम कुमार के पापा का नाम है मान लो राहुल कुमार, तो उनका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, राहुल कुमार, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फादर्स का नाम। और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे साइन करने के लिए, कहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड कहने का मतलब जो नॉर्मल हैंड रहता है लिखते हुए में, उसमें सिग्नेचर करना है। अब यहाँ कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपका नाम राम कुमार है तो आप कैसे लिखेंगे, राम कुमार, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम आप नाम लिखोगे अपना, वही उसी को यहाँ लिखना है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, ये टीचर का काम है, जो भी टीचर का ड्यूटी रहेगा आपके क्लास में वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। ये सब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हाँ देखो, ये वाला जो पॉइंट है, टू बी फील्ड बाय इन्विजिलेटर लिखा हुआ है, तो इसको इन्विजिलेटर भरते हैं, यानी जिस टीचर का ड्यूटी आपके क्लासरूम में लगा रहेगा वो इसको फिल करेंगे। आपका काम नहीं है फिल करने का। अगर टीचर करवाते हैं, बोलते हैं आपको फिल करने, आपको नहीं फिल करना है, वो उनका काम है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप आंसर्स में, ये आंसर वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एक लाइन पूरा रहेगा 20 तक का, फिर आता है 21 से लेके 40 तक का, और ये रहता है मेंटल एबिलिटी का सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। ये आ जाता है मेंटल एबिलिटी, जो आप मानसिक योग्यता पढ़ते हो उसका आंसर यहाँ डालना होता है। कैसे भरना है, तो मान लो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, बी, तो आप बी को क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे, बस यही करना है। दूसरे को किसी को टच नहीं करना, बस उसी को करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आ गया सी, तो आप क्या कर दोगे, सी को सर्कल करोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए आ गया, तो आप ए को सर्कल करोगे। और इसको अच्छे से भरना है, ये नहीं कि बस एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 में डी आया तो ऐसे करके नहीं छोड़ देना है, ठीक है। ये हल्का सा ऐसे करे और छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे करते करते यहाँ लेके आ गए, ये भी नहीं करना है, ठीक है। सब गलत तरीका है। आपको क्या करना है, आपको बस डी को फिल कर देना है, बस ऐसे हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन ये नहीं कि दूसरे ऑप्शन में चलेगा। दूसरे ऑप्शन में नहीं जाना है आपको, किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन में भी नहीं जाना है, और सेम क्वेश्चन के ऑप्शन में भी दूसरे ऑप्शन में नहीं जाना है कि इधर से टिक करते करते सी में पहुंच गया, ये वाला काम नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 ये मेंटल एबिलिटी का हो गया, ठीक है, 40 क्वेश्चन। उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन नंबर 41 से लेके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 60 तक का। देखो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक का ये रहता है मैथ का सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये, मैथ का, ठीक है। उसके बाद 61 से लेके 80 तक का ये आता है पैसेज वाला सेक्शन, ठीक है। तो पैसेज में भी वही चीज, 4 पैसेज आएंगे। फर्स्ट पैसेज के ये क्वेश्चन है, सेकंड पैसेज के ये, थर्ड पैसेज के ये, फोर्थ पैसेज के ये, 4 पैसेज आएंगे, हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको OMR शीट फिल करना। ध्यान देना है, एक ही सर्कल टिक करना है, ठीक है। दूसरा सर्कल कभी भी काट पीट नहीं करना है, थोड़ा सा फिल करके नहीं छोड़ना है, और ऐसा भी नहीं कि इसको करते करते यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ध्यान देना है, क्वेश्चन देखना है और उसके हिसाब से उसके ऑप्शन को सर्कल करना है। 70 का अगर मान लो सी आ रहा है तो आप इसको कर दो, ये नहीं कि 70 का सी आ रहा है तो आप कहीं 69 में नहीं कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा ही पेन ऐसे अगर गया तो उधर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, वो आपका रॉन्ग में गिनती हो जाएगा। तो ये सबको ध्यान देना है। यही OMR शीट है 9 का, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, इसके बारे में मुझे बताना था, ठीक है, ठीक है फिर।